हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। यहाँ से सूर्य 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो सूर्य को प्रबल करें जिससे कि भाग्य की उन्नति भी हो, धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा इस कुंडली में लगने से, कर्क लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ चंद्रमा अकेले विराजमान है, यह तो अच्छा है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि चंद्रमा जो है वह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है। हालांकि केतु और राहु एक अंश के हैं, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि उनका प्रभाव नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा लेकिन प्रभाव होगा जरूर। तो अब अगर पीड़ित हो जाएंगे तो उसका फलादेश बदल जाएगा। पीड़ित होने के क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, सीने से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हमें चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं। देखिए 10वें भाव के स्वामी होते हैं, 5वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं और पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं। और मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा के साथ, लग्नेश के साथ। तो अब यहाँ चंद्रमा और मंगल जो एक साथ विराजमान है, यह बहुत अच्छा है, योग है, इसे प्रबल राजयोग भी कहा जाएगा। परंतु यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा केतु और राहु से पीड़ित है, उसी प्रकार मंगल भी राहु केतु से पीड़ित है। राहु केतु कम अंश का है, लेकिन इसके हमें यह नहीं सोचना है कि इसका प्रभाव नहीं होगा और छोड़ दे उपाय करना। तो मंगल यहाँ विराजमान होगा तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं 7वें भाव में अपने उच्च राशि में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु कुछ मतभेद भी होता है क्योंकि मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। यहाँ से फिर 10वें भाव में खुद के घर में देख रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, नौकरी में या व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से देख रहे हैं वह एकादश भाव में, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मंगल भी राहु केतु के प्रभाव में है, तो यहाँ भी मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं। देखिए तृतीय भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। और बुध यहाँ से देखिए भाग्य स्थान में देख रहे हैं, यानी पराक्रम से और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है। बुध यहाँ 25 अंश के हैं और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इन्हें मजबूत नहीं करना है क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में बुध को अकारक माना जाता है। तो बुध से संबंधित सामान्य उपाय जो आपको बताए गए हैं वह आप कर सकते हैं, इसको प्रबल नहीं करना है। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु के, नौकरी के, षष्ठ भाव के भी स्वामी होते हैं। गुरु को इस कुंडली में कारक माना जाता है क्योंकि भाग्य से त्रिकोण के स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। तो 10वें भाव में विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। और यहाँ से गुरु देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। यानी गुरु के यहाँ विराजमान होने से नौकरी, रोजगार में, भाग्य की उन्नति में, सभी चीजों में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ भी देखिए गुरु जो है राहु के साथ विराजमान है,
तो राहु के और गुरु में बहुत ज्यादा अंतर, या 19 अंश के हैं 1 अंश के, बहुत ज्यादा दूरी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा गुरु को या राहु पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा भी पीड़ित करें, एकदम मतलब कुछ भी अंश अगर प्रभाव होगा तो फिर भी हमें उपाय करना ही चाहिए, ताकि हमें जरा से भी कष्ट या परेशानी ना हो। यानी गुरु आपके कुंडली में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने में, भाग्य की उन्नति में, सभी चीजों में यहाँ पे बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। और गुरु वक्री है, वक्री होने का मतलब कि और भी ज्यादा अच्छा फल दे रहे हैं। ऐसा ना कि आप वक्री है तो आप डर जाए, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अगर कोई ग्रह हमें लाभ दे रहा है और वक्री है तो यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि वक्री का मतलब होता है बल में वृद्धि। अब उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है, द्वितीय भाव में विराजमान है, सूर्य के घर में विराजमान है। तो यह मान सकते हैं कि कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आईएएस धन के घर में बैठ गए, मतलब आईएएस धन के घर में या धनेश आय के घर में बैठ जाए तो यह बहुत अच्छा योग होता है। तो यहाँ आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं। और एक चीज और यहाँ देखना जरूरी है कि जैसे शुक्र पर भी राहु की दृष्टि है, तो हमें राहु से संबंधित जो उपाय आपको बताया गया है वह उपाय करना चाहिए। आप बार बार फलादेश में देख रहे हैं कि राहु केतु कई ग्रहों को पीड़ित कर रहे हैं, और लेकिन है यहाँ कमजोर, तो कमजोर मानकर इनका उपाय छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राहु केतु अंशबल में तो कमजोर होते हैं परंतु बहुत ज्यादा परेशानी कर देते हैं। तो इसलिए इनसे संबंधित उपाय करना आपको जरूरी है। शनि इस कुंडली में पत्नी के स्वामी है, दैनिक व्यवसाय के स्वामी है, और यह अष्टम भाव में स्वराशि में विराजमान है। तो स्वराशि में विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद भी हो जाता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शनि को प्रबल नहीं करना है, इसका रत्न नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, जो आपको उपाय बताए गए हैं कुंडली में वही उपाय करना है, इसका रत्न नहीं धारण करना है, बस इतना ध्यान रखें, और बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं राहु की तरफ। तो राहु जो है यहाँ पे देखिए दसम भाव में मंगल के घर में विराजमान है। देखिए राहु गुरु चंद्रमा मंगल को पीड़ित करे या ना करे, यहाँ विराजमान होकर भी पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ मंगल और चंद्रमा दोनों को पीड़ित करने के कारण माता भूमि भवन स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की समस्या भी होने की संभावना रहती है। तो आपको राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। केतु यहाँ पे देखिए चंद्रमा और मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन स्वास्थ्य संतान विद्या बुद्धि रोजगार इन सभी दोनों ग्रहों को पीड़ित कर रहे हैं। तो ये दोनों जिस ग्रह के जिस भाव के स्वामी हैं उन सभी को परेशानी होगी। हाँ, लेकिन एक बात फिर मैं बता दे रहा हूँ कि कमजोर है तो कम परेशानी होगी, लेकिन उपाय करना आवश्यक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए जैसे मैंने शनि का फलादेश बताया था, लेकिन शनि पर भी केतु की दृष्टि है। तो शनि पर जब केतु की दृष्टि होगी तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को पाई से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश समझ लिया। आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। इस वीडियो को देखकर और आप अपनी कुंडली को देखकर समझकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।